बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैथ नॉलेज चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ MTH 100 के जो लेक्चर नंबर 29 से लेके 31 तक के प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। इससे पिछले लेक्चर्स के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल भी जाएगा। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेंबर इस वीडियो पर नए आए हैं और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाले प्रैक्टिस की वीडियो जो है वो आप लोगों तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 1 है, कहता है जी कि राइट द पैथागोरन आइडेंटिटीज़। ठीक है, आपने ये आइडेंटिटीज़ एक तो इस क्वेश्चन के लिए याद करनी है, दूसरा अगर आप ये आइडेंटिटीज़ याद कर लेते हैं तो आपका हर MCQs जो है वो इजीली अटेम्प्ट होगा। मतलब कि आपके पास आपके काफ़ी हद तक जो MCQs होंगे वो इस जो शॉर्ट क्वेश्चन को याद करने से आपके बेहद आसान हो जाएंगे। ठीक है, आइडेंटिटीज़ जो आप लोगों ने याद करनी है, इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हमारे पास है जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इनके अलावा कोई भी स्क्वायर का फार्मूला आप लोगों ने याद नहीं करना। ठीक है, फिर इसके बाद स्क्वायर से बिना हमारे पास भी कोई क्वेश्चन हमारे पास आइडेंटिटीज़ होंगे याद करने के लिए। तो कोसिकन जो होता है वो साइन का उलट होता है, यानी कोसिकन थीटा इज इक्वल टू 1/साइन। अगर साइन होता तो उसने 1/कोसिकन लिखा जाना था, यानी कि अगर मैं साइन थीटा लिखता तो साइन थीटा मेरे पास बेसिकली 1/कोसिकन थीटा। ठीक है, जिस तरह सीकन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉज है, इसी तरह कॉज इज इक्वल टू 1/सीकन थीटा। ठीक है, तो इसमें एक और मैंने छोड़ दिया, आप उसको भी लिख सकते हैं कि जो tan होता है हमारे पास ये कॉट का उलट होता है, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। तीन ये हो गए, इसके अलावा दो हमारे पास ये हैं कि साइन बटा कॉस tan होता है और कॉस बटा साइन कॉट होता है। इनके अलावा कोई ऐसा फार्मूला नहीं रहा। अगर आप ये चीज़ें याद कर लेते हैं तो वो फार्मूला जिस तरह से मर्ज़ी आ जाए आप लोग इजीली पिक कर सकेंगे। MCQs आपका 100% होगा अगर आपको ये जो मैंने बताए, जो मैंने लिखे हैं, अगर आप इनको तैयार कर। क्वेश्चन नंबर 2 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 15 एंड sin 15। स्टूडेंट, cos 15 को हमने सबसे पहले हमारा जो पर्पज़ होता है, हम इनको ना अपने स्टैंडर्ड वैल्यूज़ के मुताबिक लेके आते हैं। स्टैंडर्ड वैल्यूज़ मीन आपके पास 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, एंड 90 डिग्री। हमने इनमें आंसर को लेके आना होता है, जिनका हम इजीली जो है वो आंसर बता सकते हैं। तो बेसिकली जो 15 था वो हमारे पास 45 माइनस 30 था। ठीक है, और कॉस था तो मैंने कॉस का फार्मूला लिख दिया। फिर मैंने ए जो कि मेरे पास 45, बी मेरे पास 30, उसके अकॉर्डिंग मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी। ठीक है, फिर मैंने कॉस 45 की वैल्यू और साइन 45 की वैल्यू दोनों की 1/2 अंडर रूट होती है, यानी कॉस 45 पे भी और साइन 45 पे दोनों की वैल्यू 1/2 स्क्वायर रूट है। और नेक्स्ट हमारे पास जो कॉस 30 है उसकी हमारे पास 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 और साइन 30 की 1/2। मैं आप लोगों के लिए ना एक आसानी के लिए यहाँ पे एक टेबल भी बना देता हूँ कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड लास्ट पे 90 डिग्री। ठीक है, तो ये टेबल किस तरह से है कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन के लिए, कॉस के लिए और फिर टैन के लिए। तो इनके लिए मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ। तो स्टूडेंट, साइन 0 पे क्या होता है? 0 होता है।
साइन 30 पे क्या होता है, ये चीज़ें आप लोगों ने याद कर लेनी है, या फिर आप लोगों को कैलकुलेटर 1/2 होता है, और 45 पे 1/2 का स्क्वायर रूट होती हैं, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, और साइन 90 जो है वो 1। अब देखें, जो साइन 90 की वैल्यू है ना वो कॉस 0 पे आ जानी है, ठीक है, यानी कि कॉस 0 पे वैल्यू 1 आ रही है। फिर उसके बाद जो साइन 30 की वैल्यू थी वो आपके पास कॉस 30 के लिए आ जाएगी, यानी कि ये 3/2 का अंदर जो है वो यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 1/2 अंडर रूट है ना, दोनों का सेम होता है, इसका भी 1/2 अंडर रूट होगा, और जो 30 साइन 30 की वैल्यू है 1/2 वो यहाँ पे आ जानी है, और जो कॉस 90 पे है वो साइन 0 का आंसर। यानी आपको सिर्फ एक रो याद करनी है, ये वाली, ठीक है, ये वाली रो। फिर उसके बाद आप रिवर्स के अकॉर्डिंगली वैल्यू यहाँ पे बताते जाना है और आपके आंसर आते जाएंगे, ठीक है। टेन की अगर मैं बात करूँ तो टेन बेसिकली मैं बता चुका हूँ साइन बटा कॉस के होता है, तो 0/1 यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 2 से कैंसिल होके 1/3 आ जाएगा। तो ये आप याद भी कर सकते हैं, या फिर आपको जो है ना कैलकुलेटर अलाउ होता है कंप्यूटर के अंदर, आप वहाँ से वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। देन मैंने उनका मल्टीपल किया है, मल्टीपल करने के बाद मैंने उनको एलसीएम लेके इकट्ठा कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद कॉस के बाद साइन का था, तो बिल्कुल मैंने उसी तरह से साइन के लिए भी वही काम किया है, फार्मूला मैंने साइन का लगा दिया, साइन अल्फ़ा साइन बीटा, सॉरी साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। फिर मैंने उनके अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू पुट कर दी, और फिर मैंने प्लस माइनस कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, उसमें हमें कहा गया था कि प्रूव दैट कॉट थीटा माइनस टेन थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसिकन स्क्वायर थीटा माइनस सीकन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट, हमने लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेना है, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा, और हमने जो प्रूव करना है कैसे करना है, जैसा कि आप लोगों को बताया था मैंने, जो कॉस की वैल्यू होती हैं, कॉट की सॉरी वैल्यू होती हैं, वो हमारे पास होती हैं कॉस बटा साइन, और जो टेन की वैल्यू हैं वो है साइन ओवर कॉस, ठीक है। और बटा मैंने दोनों का अलग अलग कर दिया, आप इसका एलसीएम लेंगे आपको दोबारा यही चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। दोबारा सुन लें क्या किया मैंने सिर्फ बटा अलग अलग करके लिखा है, और कॉट की जगह पे कॉस ओवर साइन और टेन की जगह पे साइन ओवर कॉस, जो कि मैं आइडेंटिटीज़ पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। उसके बाद क्या हुआ है कि हमारे रूल के अकॉर्डिंग जो बटे में चीज़ होती है वो नीचे आ जाती है, फर्स्ट पोर्शन का जो बटा होता है सबसे नीचे आ जाता है 7, ठीक है। तो नीचे एक ऑलरेडी साइन था ये वाला, इसके साथ मल्टीपल होने के बाद ये आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है। इसी तरह इस साइड पे जो कॉज ने नीचे आना है तो फिर इसका स्क्वायर बना देना है, ठीक है। उसके बाद इस कॉज से इस कॉज ने कैंसिल हो जाना है, साइन से साइन ने कैंसिल हो जाना है, आपके पास 1/साइन स्क्वायर एंड 1/कॉज स्क्वायर। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है 1/साइन कोसिकन था, मैंने आपको बताया भी था, और 1/कॉस सीकन होता है, इन पे स्क्वायर था तो कोसिकन पे भी स्क्वायर आ जाएगा और सीकन पे भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, दरमियान में माइनस। और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमें ये कहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमसे कहता है जी कि इफ़ द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है इज़ द फर्स्ट टू टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, then find the common ratio of the geometric progression. Take the first term of the arithmetic progression a and d is equal to 4/3a. स्टूडेंट, वो हमसे कहता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो पहली और चौथी टर्म है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की पहली 2 टर्में हैं, आपने कॉमन रेशो फाइंड करना है। और लेट आप कहता है ये करें कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कोई पहली टर्म को आप ए ले लें और डी आप ले लें 4/3a। अब सबसे पहले तो आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ जिसमें मैंने बता दिया है।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने ये लिखा है कि हमने पहला एलिमेंट ए लेना है और कॉमन डिफरेंस डी जो है वो हमने 4/3 ए लेना है, जो कि उसने हमें बता दिया था। स्टूडेंट, अर्थमेटिक मीन और प्रोग्रेशन मीन के बारे में देखूं तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम इससे ज़ाहिर करते हैं जिसमें A1 A2 A3 की टर्में होती हैं। मैट्रिक प्रोग्रेशन को हम J डॉट P से ज़ाहिर करते हैं जिसमें G1 G2 G3 होती हैं। मैंने ये 4 और 2 इसलिए लिखी हैं कि उसने कहा था कि इसकी पहली और चौथी टर्म आपके J1 और J2 ये पहली 2 टर्में होंगी, यानी पहली और चौथी टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की पहली और दूसरी टर्म होगी, यानी पहली 2 टर्में होंगी। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होते क्या हैं? देखें, अगर तो मैं ऐसी सीक्वेंस लिखूं कि दो में जमा करूं 2 तो फिर आ रहा है 4, फिर 2 जमा करूं तो 6, फिर 2 जमा करूं तो 8, जो ऐसी सीरीज़ जा रही है मेरे पास स्टूडेंट्स, उसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि इसमें चीज़ जमा होके आ रही है। ये मेरे पास होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की मिसाल दूं तो मैं 2 से ही अगर स्टार्ट करूं, 2 को 2 से ज़रब दूंगा तो 4, फिर 2 से ज़रब दूंगा तो 8, फिर 2 से ज़रब दूंगा तो 16, फिर 2 से ज़रब दूंगा तो 32। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, चीज़ ज़रब खा के आ रही होती है। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होते हैं इनमें कॉमन डिफरेंस होता है, जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होते हैं उनमें कॉमन रेशो होता है। ठीक है, अब देखिएगा क्या मतलब इसका। 4 से 2 को माइनस करूँगा तब भी 2, 6 से 4 को माइनस करूँगा तब भी 2, 8 से 6 को माइनस करूँगा तो तब भी 2। इट्स मीन कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशो होती है, 4/2 फिर भी 2, 8/4 फिर भी 2, 16/8 तब भी 2। इसमें जवाब रेशो से आ रहा होता है। ठीक है, आई होप कि आपने कुछ समझ लिया होगा। फिर मैंने कैसे सॉल्व कैसे किया इसको, ये तो समझ में आ गया ना। अब देखें, ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है ना, उसका फार्मूला होता है AN=A1 + n-1 D। ये फार्मूला है आपके पास। आपको पहली टर्म का पता था, वो तो ये है। चौथी टर्म क्या है, कैसे फाइंड करेंगे? n की जगह पे 4 पुट कर देंगे, A1 n-1 यानी 4 - 1 D उसने दिया था कॉमन डिफरेंस, वो मैंने पुट कर दिया। फिर मैंने 3 से 3 कैंसिल करके 4 है, 4 में 1 करेंगे 5, यानी कि मेरे पास चौथी टर्म का आंसर 5A आ रहा है। अब पहली टर्म मेरे पास A है, चौथी टर्म मेरे पास 5A है। क्वेश्चन में उसने ये कहा था कि पहली और चौथी टर्म बेसिकली फर्स्ट 2 टर्म है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, यानी इसकी पहली टर्म A और दूसरी टर्म 5A, जो कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन मैंने यहाँ पे बता दी। फिर कॉमन रेशो लेना था, क्योंकि उसने कॉमन रेशो फाइंड पूछा था, तो वो होता था फर्स्ट सेकंड टर्म को डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो मैंने डिवाइड किया, ए से कैंसिल और R=5। जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे पास है जी कि गिवन दैट cos थीटा =1/2, तो फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा इन द रेंज ऑफ थीटा जो है वो 0 से बड़ा और बराबर एंड 360 से लेस और बराबर। सो हमने क्या करना है, हमने cos थीटा की वैल्यूज़ को थीटा cos इन्वर्स कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको इसी प्रैक्टिस क्वेश्चन की वीडियोस में टेबल बताया था कि 1/2 cos की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री पे आती है। आप इसे दो तरह से लिख सकते हैं, π/3 जब लिखेंगे तो साथ रेडियन डाल दें, अगर डिग्री में बताना है तो वो 60 डिग्री। बेसिकली पाई का मतलब होता है 180। ठीक है, अगर 180 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो तब भी आपको 60 ही मिलेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।